सभी जागृत आत्माओं को मेरा नमस्कार। इस परम पावन प्रातःकाल की वेला में आप सभी प्रबुद्ध साधकों का इस विशेष सत्र में हृदय से स्वागत है। आज की ये ध्यान कक्षा आपके मन के सारे ताने बाने को, विचारों के अंतहीन शोर को हमेशा के लिए शांत करने जा रही है। आज हम आदि गुरु महादेव द्वारा माँ पार्वती को दिए गए विज्ञान भैरव तंत्र के 108वें सूत्र यानी 85वीं ध्यान विधि में प्रवेश करेंगे। 112 में से आज हम 85वीं धारणा पे पहुंचे हैं। अब तक आपने बहुत सारे ध्यान विधियों के बारे में जाना। आज की जो ध्यान विधि है इसका नाम है निराधार मन धारणा या असमर्थित मन पर धारणा। महादेव इस सूत्र में देवी पार्वती को, जिन्हें वे प्यार से मृग लोचने यानी हिरण जैसे सुंदर और जागृत नेत्रों वाली कहते हैं, संबोधित करते हुए कहते हैं, निराधारम मनः कृत्वा विकल्पान्न विकल्पयेत तदात्म परमात्म तत्वे भैरवो मृगलोचने। इस श्लोक के तात्विक और मनोवैज्ञानिक मर्म को समझना है। हमारे मन की सबसे बड़ी बनावट क्या है? हमारा मन कभी खाली नहीं बैठ सकता। उसे जीने के लिए, उसे टिकने के लिए किसी न किसी सहारे की या आधार की जरूरत होती है। या तो वह भूतकाल की यादों का सहारा लेता है या भविष्यकाल की चिंताओं का, कल्पनाओं का। अभी एक विचार आता है कि मुझे ये काम करना है और उसके तुरंत बाद दूसरा प्रति विचार आता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा। तो इस तंत्र शास्त्र में विचारों और प्रति विचारों के इस अंतहीन द्वंद्व को विकल्प कहा गया है। अपने ही विचार को हम ही काटते हैं तो ये विकल्प कर लेते हैं। अपना मन लगातार इसी द्वंद्व के आधार पर टिका हुआ है। हमारी पांचों इंद्रियां बाहर से जो भी अनुभव लाती हैं वे हमारे चित्त नाम के गोदाम में जमा हो जाती हैं और मन लगातार उस गोदाम से पुरानी बातें निकालता है, बुद्धि उसका विश्लेषण करती है और फिर हमारा अहंकार बीच में आकर बोलता है कि ये विचार मेरा है, ये दुख मेरा है। और इस तरह विचारों का एक अंतहीन चक्र चलता रहता है, जो सोने के बाद सपनों के रूप में भी हमें थकाता है। महादेव यहाँ एक परम क्रांतिकारी चाबी हमें देते हैं और कहते हैं, निराधारम मनः कृत्वा विकल्पान्न विकल्पयेत। हे मृगलोचने, अपने मन के नीचे से वो सहारा ही खींच लो। मन को सभी प्रकार के बाहरी और आंतरिक आधारों से मुक्त करके पूरी तरह निराधार कर दो। किसी भी विचार या प्रति विचार का चुनाव मत करो। न अच्छे विचार को पकड़ो, न बुरे विचार से डरो। जब मन को कोई आधार नहीं मिलता तो मन विलीन हो जाता है। जैसे बादलों के छट जाने पर केवल नीला आकाश ही बचता है। जैसे बिना हवा के स्थान पर रखे हुए दीपक की लो बिल्कुल स्थिर हो जाती है और जैसे चुंबकीय शक्ति के कारण कोई वस्तु हवा में अधर में लटक जाती है, ठीक वैसे ही जब मन वर्तमान के शून्य में निराधार छूट जाता है तब तदात्म परमात्वे भैरव, व्यक्तिगत जीवात्मा का अहंकार विसर्जित हो जाता है और वो परम चेतना के साथ एक होकर साक्षात भैरव अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो आइए आज इस वैचारिक शोर से उस परम महामौन की ओर बढ़ने की अंतर्मुखी यात्रा शुरू करते हैं। और अब बिल्कुल शांत स्थिर होकर के बैठेंगे। अपने रीढ़ को बिल्कुल सीधा, तराजू की सुई की तरह से बिल्कुल सीधा स्थिर करके बैठे। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में या भैरव मुद्रा में अपनी गोद में रख लें। जैसे शिव ध्यान के वक्त रखते हैं ऐसे रख लें।
दायां हाथ ऊपर बायां नीचे करके। अपनी आंखों की पलकों को बहुत कोमलता से बंद कर लें। चेहरे की मांसपेशियों पर, माथे पर कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल सहज चेहरा, मुस्कुराता हुआ, एक मूर्त की तरह से। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पूरा अंदर फेफड़ों तक। छाती को फुलाएं, श्वास को भीतर थोड़ा रोक के रखें और फिर मुंह को थोड़ा सा खोलकर पूरी श्वास को बाहर फूंक मारकर छोड़ दें। छोड़ते छोड़ते सारा भारीपन, विचारों का तनाव, बाह्य जगत का कोलाहल सब विसर्जित कर दें। एक बार फिर से गहरी सांस लें, पूरे अंदर तक भरें, श्वास को ध्यान से देखें और फिर मुंह खोल के फूंक मार के सारा तनाव, भारीपन विसर्जित कर दें। एक बार और श्वास गहरी अंदर तक। इतनी ही देर में ये श्वास पूरे शरीर में घूम जाती है और वहां से सारी बासी ऊर्जा निकाल के बाहर थूक देती है। फूक दे बाहर। 3 बार ओम का उच्चारण कर लें और शांति मिलेगी। सांस भरते हुए ओ, ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। शांत होते जाए। इस भौतिक शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर के शिखर तक पूरी तरह शांत करें, शिथिल करें, ताकि हमारा पूरा स्नायु तंत्र इस निराधार मानसिक स्थिरता के लिए तैयार हो सके। पूरा ध्यान पैरों के तलवों पर महसूस करें। आपके पैर, पंजे, टखने, पिंडलियां पूरी तरह भारी, शिथिल और न्यूट्रल हो रही हैं। मांसपेशियों का सारा तनाव धरती में विलीन हो रहा है। अपना ध्यान अपने पैर शरीर में ऊपर लाते जाएं। दोनों घुटने ढीले छोड़ें, दोनों जंघाएं नितंब पूरी तरह विश्राम में महसूस करें। आपका आसन बिल्कुल अचल है। शरीर का निचला हिस्सा आसन के साथ ही शांत हो रहा है। अपने रीढ़ पर ध्यान दें। मूलाधार से लेकर गर्दन के ऊपरी हिस्से तक रीढ़ बिल्कुल सीधी है, उसमें कोई अनावश्यक खिंचाव नहीं है। पेट पूरी तरह ढीला है, पेट के ऑर्गन्स बिल्कुल ढीले हैं। श्वास धीमी और स्वाभाविक हो चुकी है।
अपने वक्षस्थल पर, अपने कंधों पर ध्यान लेके जाएं और उनको भी एकदम ढीला छोड़ें। अपनी पसलियों को ढीला छोड़ें। छाती, फेफड़े सब शांत। कंधे बिल्कुल ढीले। मन का सारा कृत्रिम बोझ जो कंधों पर लदा होता है वो पिघल गया है। भुजाएं, कोहनियां, हथेलियां, उंगलियां पूरी तरह से निश्चल और भारहीन हो रही हैं। अपनी गर्दन को भी ढीला छोड़ दें। अपनी ठोड़ी, होठ, जीभ उनको आराम में जाने दें। जीभ को मुख में ढीला छोड़ दें। आंखों की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ दें, जैसे कि वो गहरी सुसुप्ति में है। भ्रिकुटी के मध्य, आज्ञा चक्र और पूरे माथे पर कोई खिंचाव की रेखा न बचे। मस्तक का पिछला हिस्सा, सिर का शिखर, खोपड़ी बिल्कुल शांत, शीतल, निर्भार। और महसूस करें कि ये पूरा शरीर, अब भौतिक शरीर जो है ट्रांस में है, ध्यान की अवस्था में, अल्फा स्टेट में चला गया है। शरीर अब केवल शांत खोखला आवरण है और आप उसके साक्षी हैं। आप अपने ही शरीर को शांत और शिथिल और आराम की अवस्था में बैठे देख रहे हैं। अब वो जो मर्मज्ञ सूत्र है महादेव का, उसे अपने भीतर क्रियान्वित करेंगे। अपने बंद आंखों के सामने अपने आंतरिक आकाश को देखें। अपने मन में अतीत और भविष्य के सारे सहारों को देखें। और अब हम मन के नीचे से अतीत और भविष्य के सारे सहारों को धीरे धीरे खींच लेंगे। निराधारम मनः कृत्वा। इस क्षण मन में जो भी विचार आ रहा है उसे गौर से देखें। कोई भी विचार बिना सहारे के रुक नहीं सकता है। विकल्पन, विकल्पनान विकल्पयेत। महादेव के निर्देशानुसार मन में उठने वाले किसी भी विचार या प्रति विचार का चुनाव ना करें। जानबूझ कर विचार न लाएं। ना तो उसको काटने वाला विचार लाएं, ना पहला विचार लाएं। न तो अच्छे विचारों को पकड़े, न बुरे विचारों को पकड़े। आकाश और बादलों को याद करें जरा। गहरा, शांत, नीला आकाश, स्वच्छ, साफ। आपका मन भी वही है, अनंत नीला आकाश। और विचार उस नीले आकाश में तैरते हुए बादल हैं। कोई काला है, कोई सफेद है। अब बादलों को बिना छुए, उनकी तरफ गौर ही नहीं कर रहा, छुओ मत, उनको जाने दो, आने दो और जाने दो। जब आप किसी भी बादल का चुनाव नहीं करेंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस प्रकार से, तो सारे बादल छटने लगते हैं। गौर से देखें। जैसे ही विचारों का ये सहारा छूट गया, आपके मन रूपी, आपके आंतरिक चेतना के आकाश ने उन्हें नहीं छुआ, मन के नीचे से जमीन खिसक गई। अब मन निराधार हो गया, सपोर्टलेस हो रहा है। अब उस दीपक की लो को भी देखें, जहां पर कोई हवा नहीं चल रही है, तो दीपक की लो कितनी सटीक और कितनी स्थिर है। इच्छाओं और चिंताओं की हवा अब थम रही है। जब हम साक्षी बादल आकाश की तरह बन के बादलों को देख रहे हैं, तो इच्छाओं की हवा रुक गई, क्योंकि हमारी कोई इच्छा ही नहीं किसी विचार को पकड़ने की, कोई चिंता नहीं। तो वो लो बिल्कुल स्थिर है। मन की ऊर्जा स्थिर हो रही है, निष्कंप हो चुकी है।
इसी तरह जैसे कि कोई पत्थर की अचल मूरत हो। लो में रत्ती भर भी कंपन नहीं है। अब एक ऐसे चुंबकीय पिंड की तरह अपने आप को महसूस करें जो हवा में लटका हुआ हो। न अतीत का आधार है, न भविष्य का, न सुख का सहारा है, न दुख का। मन को बीच में वर्तमान के ठीक शून्य बिंदु पर निराधार छोड़ दें। जब मन का कोई आधार नहीं बचता तो मन स्वयं विलीन होने लगता है। चित्त का पुराना गोदाम बंद हो रहा है। अब चित्त के गोदाम से कुछ नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि वो सारा पुराना है, कबाड़ है। अहंकार की पकड़ ढीली हो रही है। आप किसी विचार को अपना नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो तो इंद्रियां लेकर के आई थी। लेकिन एक होश बचा है, निराधार होश, सजगता, सतर्कता बची है। आप समझ गए हैं कि ये विचार बाहर से आए थे, मेरा कुछ नहीं है। और जब मेरा नहीं है तो हम पकड़ते नहीं किसी चीज को, और मन निराधार स्थिर हो गया है। अब मन के सारे आंतरिक और बाह्य विकल्प पूरी तरह शांत हो गए हैं। जब विचार ही नहीं पकड़ा तो प्रति विचार कहाँ से आएगा? कोई प्रति विचार नहीं, कोई अपने विचार को काटने की बात ही नहीं है। पूरी तरह से मन शांत और विलीन हो रहा है। कोई विचार नहीं, कोई प्रति विचार नहीं। विचारों का जो ताना बाना मन को सहारा देता था, वो आधार आज पूरी तरह से गिर चुका है। तदात्म परमात्मे, व्यक्तिगत आत्मा का, एक क्षुद्र अहंकार का ये जो संकुचित दायरा था, वो इस निराधार शून्य में धीरे धीरे पिघल रहा है। जैसे नमक की एक डली अगाध महासागर में विलीन हो जाती है। मृगलोचने, इस पूर्ण विचार शून्य अंतराल में खड़े होकर बहुत गहराई से देखें। अब यहाँ कौन सा परम तत्व शेष है? विचारों के अलावा और है क्या? भैरव। यहाँ केवल शिव शेष है। यहाँ कोई मानसिक हलचल नहीं, कोई कोलाहल नहीं। मैं और परमात्मा का, भक्त और भगवान का जो कल्पित द्वैत था, जो अलगाव था, वो भेद सदा सदा के लिए मिट चुका है। आपने तो ये छोटा सीमित नाम है जो इस हाड़ मास की देह में है, न ही कोई क्षण भंगुर विचार। आप तो एक परम असीम आकाश रूपी चेतना है। आकाश की तरह विशाल है,
छोटे दायरे में नहीं है, जो इस निराधार सन्नाटे में आदि और अंत से मुक्त होकर स्वयं के ही प्रकाश में चमक रही है। वाह! चेतना के धरातल पर आने वाले सारे अनुभव, सारे सुख, सारे दुख अब आपके भीतर उठने और विलीन होने वाले छोटे छोटे बुलबुलों की तरह प्रतीत हो रहे हैं। और आप उन बुलबुलों से न्यारे हैं, अछूते हैं, निराधार हैं। आप किसी बुलबुले को नहीं पकड़ रहे। ये निर्बीज समाधि की पराकाष्ठा है, मन का अमन हो जाना। स्वयं के इस स्थिर, निष्कंप, अचल और सर्वव्यापी शिव स्वरूप में अपने पूरे अस्तित्व को डूब जाने दें, विलीन हो जाने दें, इस अमन अवस्था में स्थिर हो जाएं। ये है ध्यान की गहरी अवस्था और यही शिव स्वरूप है। ठहर जाइए इस परम शून्यता के अतल महासागर में, जहाँ कोई सहारा, कोई बंधन, कोई सीमा आपको बांध नहीं सकती। आप मुक्त आकाश हैं। अब ना कोई द्वंद्व बचा है, न ध्यान का प्रयास बचा है। करने वाला मिट चुका है भाई। केवल होना ही शेष है, केवल अखंड अगाध शिव अवस्था। चित्त का पुराना गोदाम खाली हो चुका है, बुद्धि शांत है, अहंकार विसर्जित है, और आप उस गहरे शिव तत्व में स्वयं को विलीन कर रहे हैं। अब कोई वाणी की जरूरत नहीं है। वाणी का समय समाप्त हो रहा है, शब्दों की सीमा यहीं तक है। अगले कुछ पल के लिए अखंड अजन्मा सघन महामौन में ठहर जाएं। केवल निराधार चेतना के इस अनंत दिव्य प्रकाश में डूबे रहें, विलीन रहें, ब्रह्मांडीय ध्वनि को सुने। ओ, 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 निराधार भैरव स्वरूप की आगाध खालीपन में पूरी तरह स्थिर समाधिस्थ हो रहे हैं। ओम, 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 ओम,
देखो, शांत शून्यता, इस असीमित आकाश को महसूस करो, शिव तत्व को महसूस करें। आप स्वयं शिव हैं और शिव तत्व में आनंद ले रहे हैं। धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर के प्रति सजग होते हुए लंबी गहरी सांस लें। अपनी उंगलियों को, पैर के अंगूठों को थोड़ा सा हिलाएं। आप जिस निराधार चेतना योग परम निर्विचार समाधि के महासागर में डूबे हुए थे, उसकी दिव्य स्वतंत्रता और अखंड शांति को अपने हृदय चक्र में, अपने मस्तिष्क के एक एक कोशिका में समाहित होते हुए अनुभव करें। आपका मन अब विचारों के सहारों से मुक्त होकर पूरी तरह स्वतंत्र, खाली और बहरा स्वरूप को प्राप्त हो चुका है। इस जागृत ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ मन के भीतर इन दृढ़ संकल्पों को दोहराएंगे। मैं विचारों के द्वंद्व में बहने वाला मन नहीं हूं, बल्कि उनके पीछे का अनंत निराधार आकाश। संसार की कोई चिंता या विचार मेरे भीतर घर नहीं कर सकता। मैं हर विचार का चुनाव करने में मुक्त हूं। मेरा अहंकार विसर्जित हो चुका है और मैं सदा अपने वास्तविक परमात्मा स्वरूप में स्थित हूं। और अब अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र के पास लाएं, नमस्कार करें। अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भर दें। कृतज्ञता व्यक्त करें आदि गुरु महादेव के प्रति, जिन्होंने हमें विचारों के जाल से ऊपर उठाकर अपने भीतर के निराधार केंद्र को पहचानने का ये परम तांत्रिक मार्ग दिया। कृतज्ञता व्यक्त करें इस पावन भोर की वेला के प्रति, इस सुंदर भौतिक शरीर के प्रति और ब्रह्मांड के उस परम जागृत ऊर्जा के प्रति जिसने इस महाध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। इस पूरे सप्ताह जब भी आप काम के बीच में दिन में 3 बार 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और मन के नीचे के सारे सहारों को हटाकर उसे निराधार छोड़ दें। किसी भी विचार का चुनाव न करें। यह अभ्यास आपके जीवन को तनाव मुक्त कर देगा। आइए इस परम रूपांतरण की शांति को समस्त चराचर जगत के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा और प्रेम से वैश्विक मंगल कामना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महसूस करें आपके हृदय से सुख, स्वास्थ्य, मुक्ति और अखंड निर्विचारता के दिव्य सुनहरी तरंगे निकलकर इस संसार के एक एक जीव, एक एक वृक्ष और पूरी मानवता तक पहुंच रही है। सब सुखी हों, सब मानसिक द्वंद्वों से मुक्त हों, सबका मंगल हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और इस दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊर्जा और तेजस को अपने चेहरे पर, अपनी बंद आंखों पर और अपने पूरे मस्तक पर बड़े कोमलता से स्पर्श कराएं। और जब भी आप पूरी तरह सहज महसूस कर अपने चेहरे पर अत्यंत प्यारी और आनंदमय मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें, स्वयं के भीतर के शिव को नमन करें। आज की सुबह और पूरा जीवन इस निराधार मार्ग की परम अखंड शांति से परिपूर्ण हो।
ओम नमः शिवाय। वाह, ग्रेट। ध्यान में अभी बैठे हुए हैं शशि जी, सतीश जी, दीपाली जी, रेणु जी, शैलजा जी, विनीता जी, किरण जी, शशि जी, कमला जी, राजेंद्र जी, अन्नू जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार और शुभकामनाएं। और इसी ऊर्जा के साथ जल को चार्ज करके भी पी लें तो और अच्छा रहेगा। जल को अपने पास में है तो हाथ में ले लें और दूसरा हाथ इसके ऊपर रख लें जल के। संपूर्ण ऊर्जा को अपने हथेली के मध्य से प्रवाहित होता हुआ अनुभव करें। सारा ऊर्जा की किरणें जल के अंदर जा रही हैं। जल हमारा शुद्ध है, पवित्र है, सभी शक्तियों से भरा हुआ है, इस ध्यान की परम ऊर्जा से भरा हुआ है। और एक एक क्रिस्टल जल का चमक रहा है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ढक लें इसे और अपने मन में जो भी शुद्ध भाव इस समय उत्पन्न है वो बोल लें, अपने लिए पक्का कर लें उसको कि मैं असीम हूँ, शुद्ध आकाश की तरह से हूँ, शिव हूँ, सच्चिदानंद हूँ, शिवोहम सोहम सोहम सोहम। और इस जल को ग्रहण करें और देखें कि आपके शरीर में जो 70% जल है उसमें ये मिल करके उसको 100% बना रहा है और इस भाव को और प्रगाढ़ कर रहा है। बाजी चलिए, प्रणाम तेज। बहुत धन्यवाद। बाजी निराधार मन हो पाया आपका? हाँ, मैं तो 1 मिनट के लिए खो जाती हूँ आपके इस पूरे उसमें। 1 मिनट के लिए, वही 1 मिनट क्षण जो होता है ना, वही शक्ति है ना, वही बल है ईश्वर का। उसी को 1 मिनट की बजाय आप 1 घंटा बना लो। हाँ, वो है ना? बहुत बहुत भाव बिल्कुल। में ठहरना है बस। भाई कमाल हो गए ये सारे सूत्र तो। एक बहुत ही पूरा कठिन। ज्ञान है, पूरा जिंदगी, वेदों उपनिषद सब सबका उनका करके उन्होंने ये सब ज्ञान दिया हुआ है। है तो किसी भी तरीके से आपको समझ आ जाए, बस आप हाँ, उसी तत्व में सच में। ठहरते चले। और उसको ध्यान में करा है, ज्ञान को ध्यान में बताया है। हाँ। कमाल है। बहुत